दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 99% लोग अपने सपनों को पूरा करने से पहले ही हार मान लेते हैं। क्यों ऐसा होता है कि हम सपनों की शुरुआत बड़े जोश से करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में हिम्मत टूट जाती है। क्या वजह है कि लोग कोशिश तो करते हैं लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाते? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि मेहनत की पर नतीजा वैसे नहीं मिला? आज मैं आपको इसका असली राज बताने वाला हूँ और साथ ही कुछ ऐसी सच्ची कहानी सुनाऊंगा जो आपको बताएंगी कि ज्यादातर लोग क्यों हार मान लेते हैं और आप कैसे उस 1% में शामिल हो सकते हैं। एक इंसान था, लोग उसे पागल कहते थे। वो बार बार प्रयोग करता और हर बार असफल हो जाता। 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, बल्कि 1000 से भी ज्यादा बार लोग मजाक उड़ाते, ये कभी सफल नहीं होगा। लेकिन उसने कहा, मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैंने बस 1000 तरीके खोज लिए हैं जिनसे ये काम नहीं होता। अब सही तरीका जरूर मिलेगा। और आखिरकार उसकी कोशिश रंग लाई। उसने बल्ब बनाया, पूरी दुनिया बदल गई। हाँ दोस्तों, यही थे थॉमस एडिसन। अब सोचो, अगर वो भी 99% लोगों की तरह बीच में हार मान लेते तो आज हम सब अंधेरे में होते। लेकिन दोस्तों, सिर्फ कोशिश करना काफी नहीं है, कोशिश सही दिशा में होनी चाहिए। सोचो, अगर मछली से कहा जाए पेड़ पर चढ़ो और बंदर से कहा जाए पानी के अंदर रहो, तो दोनों मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन नतीजा क्या? दोनों असफल होंगे, क्योंकि मेहनत गलत दिशा में थी। इसलिए मेहनत जरूर करो, लेकिन सही दिशा में। एक और सच्चाई, जब भी तुम अपने सपनों की तरफ बढ़ोगे, प्रॉब्लम्स जरूर आएंगी। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो समझ लो तुम गलत रास्ते पर हो, क्योंकि प्रॉब्लम हमें रोकने नहीं आती, प्रॉब्लम हमें सिखाने आती है। जब प्रॉब्लम आती है तो हम उसका हल ढूंढते हैं और वहीं से सीखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बचपन से ही हर कदम पर मुश्किलें थी, गरीबी, भेदभाव, ताने, पढ़ाई करने तक के मौके छीन लिए जाते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर प्रॉब्लम से नया रास्ता निकाला। उन्होंने सिर्फ संविधान नहीं लिखा, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीद और अधिकार भी लिखे। और द प्रॉब्लम ऑफ रूपी नाम की किताब लिखी, जिसमें उन्होंने भारत की आर्थिक समस्याओं और समाधान पर गहरा विश्लेषण किया। इसी किताब की सिफारिशों के आधार पर 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। सोचिए, एक इंसान जिसने इतनी मुश्किलें देखी हो, अगर प्रॉब्लम्स देखकर हार मान लेते तो क्या संविधान बन पाता? क्या आरबीआई जैसी संस्था जन्म ले पाती? लेकिन एक और वजह है जिससे 99% लोग असफल हो जाते हैं, वो है रिस्क लेने से डरना। लोग कहते हैं सुरक्षित रहो, रिस्क मत लो, लेकिन बिना रिस्क के बड़ा काम कभी नहीं होता। हाँ, रिस्क ऐसा होना चाहिए जो सोच समझ कर लिया गया हो। मतलब अगर फेल भी हो जाओ तो नुकसान कम हो, लेकिन सीख बहुत बड़ी मिले। अपने धीरूभाई अंबानी को देखो, यमन में छोटी नौकरी करते थे, तनख्वाह सिर्फ 300 रुपए। लोग कहते थे पैसे बचाओ, सस्ती चाय पियो, लेकिन वो 5 स्टार होटल जाते और वहाँ महंगी चाय पीते। लोग मजाक उड़ाते, कमाई इतनी सी और शौक देखो, लेकिन असल में वो वहाँ बैठकर अमीर और सफल लोगों की बातें सुनते थे। वो देखना चाहते थे कि बड़े लोग कैसे सोचते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं। यही था उनका कैलकुलेटेड रिस्क। थोड़े पैसे ज्यादा खर्च हुए, लेकिन जो सोच और सीख मिली उसने उनकी जिंदगी बदल दी। बाद में वही सोच उन्हें रिलायंस जैसे साम्राज्य बनाने में मददगार साबित हुई। तो दोस्तों, 99% लोग असफल होते हैं क्योंकि या तो जल्दी हार मान लेते हैं, या गलत दिशा में मेहनत करते हैं, या प्रॉब्लम्स देखकर डर जाते हैं, या रिस्क लेने से कतराते हैं। लेकिन जो लोग एडिसन की तरह हार नहीं मानते, मछली बंदर की तरह गलत दिशा में नहीं भागते, अंबेडकर की तरह प्रॉब्लम से सीखते हैं और अंबानी की तरह सोच समझकर रिस्क लेते हैं, वही 1% लोग इतिहास बदलते हैं। दोस्तों, दुनिया हमेशा उन लोगों को याद रखती है जिन्होंने हार मानने से इनकार किया। आप सोचिए, आपकी कहानी 99% में खत्म होगी या 1% में लिखी जाएगी?